वे कार्य कर रहे हैं। निगलना एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, हालांकि दुर्भाग्य से ज्यादातर लोगों के लिए यह बाध्यकारी हो गया है। यह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी मैं तब खाता हूं जब मैं खाना चाहता हूं। जब मैं तय कर लेता हूं कि मुझे खाना है तो मैं खाऊंगा। मेरा हाथ तय नहीं करता कि कब खाना है। आप जानते हैं कि लोग हर समय ऐसा कर रहे हैं। मैं बताता हूं, मुझे लगता है कि अगर हम आपके आसपास अच्छी चॉकलेट का एक पैकेट छोड़ दें तो आपका हाथ खाएगा, आप नहीं। तो इस चेतना को लाने के लिए एक सचेत प्रक्रिया होनी चाहिए। कई तरीके हैं, जिसमें एक है उपवास। बस अपने आप को भोजन और पानी से वंचित करना सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है। आपको आवश्यक अभ्यासों के साथ इसका समर्थन करना चाहिए। यदि आपके पास आवश्यक अभ्यास हैं, तो भोजन की आवश्यकता कम हो जाएगी। देखिए, हमारी ऊर्जा केवल हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन, सूरज की रोशनी, हवा, पानी से नहीं आ रही है। वास्तव में, यदि आप योग विज्ञान में हैं, तो हम कहते हैं कि यदि आप वास्तव में अपने सिस्टम को ठीक रखते हैं, तो आपकी ऊर्जा का 60 से 70% इन 3 कारकों से आना चाहिए: सूरज की रोशनी, हवा और पानी। अन्य 40% आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन से आना चाहिए। इसलिए यदि लोगों में जागरूकता नहीं है, तो एक प्रक्रिया के रूप में उपवास आवश्यक समझ के साथ किया जाना चाहिए। भारत में हमने चंद्र चक्र का 11वां दिन तय किया है। आपको उपवास करना चाहिए। यदि आप उपवास करने में सक्षम नहीं हैं, तो आप जा सकते हैं बहुत हल्की चीज पर। इसे पलहर कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप फल आहार पर जाएं, क्योंकि फल एक ऐसा पदार्थ है जिसमें 90% से अधिक पानी होता है और आपको पानी खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए। जहां तक संभव हो सके, यह योग विज्ञान है। आप खाएं पानी। आप जो खाना खा रहे हैं उसके बारे में हमेशा सचेत रहें। अगर आप बहुत आसानी से पचने वाला भोजन खाते हैं, तो उस भोजन में 60 से 70% तक पानी होता है। और वैसे भी जिस तरह से रोटी पकाई जाती है, उसमें पानी नहीं होता है, बहुत कम पानी होता है। तो निश्चित रूप से आप इसकी भरपाई कोका कोला की एक बोतल या उसके जैसी किसी चीज से कर रहे हैं। एक बोतल में कोका कोला की इतनी बड़ी मात्रा होती है, लेकिन यह उस तरह काम नहीं करता है। यदि आप अपने भोजन के साथ कोई तरल पदार्थ पीते हैं, तो पाचन प्रक्रिया के लिए आवश्यक एसिड पतला हो जाएगा। आपकी पूरी पाचन प्रक्रिया कमजोर हो जाती है, क्योंकि भोजन जब अंदर जाता है, अगर उसमें पानी होता है तो यह सहायक होता है। लेकिन यदि आप इसके ऊपर कोई तरल पदार्थ डालते हैं, तो आप देखेंगे कि भोजन पेट की थैली में बहुत लंबे समय तक रहेगा। यौगिक संस्कृति और जीवन में हमेशा से ही हम नहीं चाहते कि भोजन हमारे पेट की थैली में अधिकतम 2 या 2.5 घंटे से अधिक रहे। 2.5 घंटे के समय में यह मायने नहीं रखता कि मैंने क्या खाया है, मैंने कितना खाया है। यह अन्य भागों में जाना चाहिए। यदि यह वहीं रहता है, तो यह आपको सुस्त बना देता है। यह ऐसा है जैसे आप गैस स्टेशन पर गए, आपने ईंधन भरा, फिर आप इंजन शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि यह ऐसा है जैसे आप गैस स्टेशन पर गए, आपने ईंधन भर लिया, फिर आप इंजन शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि टैंक में गैस है। तो इसका यही मतलब है। इसलिए यह सुनिश्चित करें कि पाचन तंत्र पूरी तरह से काम कर रहा है। आज दुनिया में लोग जिन जटिल बीमारियों से पीड़ित हैं, उनका मुख्यालय पेट में है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए यह उनके सिर में स्थानांतरित हो रहा है। अनुशासन लाने के लिए एक सरल बात यह है कि महीने में 1 या 2 दिन आप बहुत हल्का भोजन खा सकते हैं, जो शरीर के लिए बहुत सरल और आसान है। यदि आप केवल पानी पर या सिर्फ पानी पर रह सकते हैं, थोड़ा सा नींबू और पानी या हल्का शहद मिला हुआ पानी, आपको इससे मदद मिलेगी। लेकिन अगर यह आपके लिए संभव नहीं है, तो शायद एक फल या कुछ और जो आपके सिस्टम के लिए बहुत हल्का हो। विचार यह है कि पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाया जाए, जिससे आत्मसात करने की प्रक्रिया में विराम लग जाता है और जिससे शरीर के बाकी हिस्से सेलुलर स्तर पर मलत्याग करना शुरू कर देते हैं, और ये शरीर के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो अभी मेरे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।